कुछ आवाजें जो वक्त से परे होती हैं, वो दिलों में बसती हैं और फिर कभी नहीं मिटती। एक ऐसी ही आवाज थी स्वर्णलता जी की, एक ऐसी गायिका जिनकी मधुरता में दक्षिण भारत की संस्कृति, भारतीयता की आत्मा और संगीत की दिव्यता मिलती थी। आज हम उन्हीं की अनसुनी कहानी को उजागर करेंगे। एक संघर्षिक सफर, एक मधुर आवाज और एक अधूरी विरासत। नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया सफर। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वर्णलता जी का जन्म 29 अप्रैल 1973 को केरल के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। एक शांत लेकिन संगीत से परिपूर्ण वातावरण में पली बढ़ी स्वर्णलता का मन बचपन से ही रियाज में रम गया था। उनके पिता एक शास्त्रीय संगीत प्रेमी थे और माँ अक्सर ही लोकगीत गुनगुनाया करती थी। स्वर्णलता जी के घर में संगीत एक परंपरा की तरह था, एक साधना थी, एक पूजा थी। उनके परिवार ने जल्द ही इस प्रतिभा को पहचाना और स्वर्णलता जी को संगीत की औपचारिक शिक्षा दिलवानी शुरू की। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने कर्नाटक संगीत की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। स्वर्णलता जी का सफर आसान नहीं था। जब उन्होंने महज 12 साल की उम्र में स्टेज पर पहला गाना गाया, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह लड़की एक दिन भारत की सबसे बड़ी लोकप्रिय गायिकाओं में से एक बनेंगी। लेकिन उनका आत्मविश्वास और उनकी लगन, उनकी साधना ने उन्हें तमिल फिल्म इंडस्ट्री की ओर खींच लिया। 1987 में उन्होंने नीले पेन नामक तमिल फिल्म में पहला गाना गाया। ये एक छोटा सा मौका था, लेकिन उनकी आवाज ने सभी को चौंका दिया। वह आवाज जो एकदम अलग थी, ताजा थी और सबसे अहम बात, आत्मा से जुड़ी हुई थी। 1990 के दशक की शुरुआत में स्वर्णलता जी ने साउथ इंडस्ट्री फिल्म में फिर से तूफान ला दिया। एक के बाद एक सुपर हिट गाने गाए। उनका गाना हुआ पोवेन पोथुम 1991 में आया और उस गाने ने स्वर्णलता जी को घर घर में एक जाना पहचाना नाम बना दिया। इसके बाद 1994 में आया उर्वशी उर्वशी। ए.आर. रहमान के संगीत निर्देशन में बना ये गाना हर युवा की जुबान में चढ़ गया था और उनकी आवाज को लोग भूल नहीं पाया। उनकी आवाज में वो जादू था जो सीधे आत्मा से जुड़ता था। स्वर्णलता जी ने सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं बल्कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री में भी आवाज का जादू भी घेरा। 1995 में आई राम गोपाल वर्मा के फिल्म रंगीला के एक गाने ने उन्हें हिंदी फिल्म प्रेमियों के दिलों में जगह दिला दी। रंगीला, ये गाना जब भी बजे तो लोगों को वो आवाज याद आती थी जो मोहक थी, रेशमी थी, लेकिन ताकतवर बहुत थी। 1990 से 1997 तक वक्त स्वर्णलता के लिए करियर का सबसे सुनहरा दौर था। हर निर्देशक, हर संगीतकार चाहता था कि स्वर्णलता उनकी फिल्मों के लिए गाना गाएं, और क्यों न चाहते। उनकी आवाज में वो विस्तार था जो हर जॉनर के गानों को बखूबी निभा सकती थी, चाहे वो दर्द भरे गीत हो, रोमांटिक नगमे हो या फिल्म वाले लोकगीत हो। 1992 में फिल्म रोजा का गाना, वो आपको याद ही होगा, जैसे कि एक क्रांति सी आ गई थी। इस गाने को ए.आर. रहमान ने संगीतबद्ध किया और स्वर्णलता जी की आवाज ने उसे अमर बना दिया। यह गाना आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल है। रुक्मणी रुक्मणी एल्लावरा एल्लावरा, इस गाने को सुनते ही जैसे पूरा मन रंगों से भर जाता था। स्वर्णलता जी को असली उड़ान दी ए.आर. रहमान साहब ने। रहमान जो खुद संगीत के जादूगर थे, उन्होंने कई गायकों को मंच दिया, लेकिन स्वर्णलता के साथ उनका तालमेल कुछ और ही था। दोनों के बीच एक कहीं समझ थी। रहमान जैसा सोचते थे, स्वर्णलता वैसा ही गा देती। फिल्म जेंटलमैन 1993 के गीत में उन्होंने साबित कर दिया कि स्वर्णलता सिर्फ एक गायिका नहीं, भावनाओं की भी मल्लिका है। इस गाने ने उन्हें नेशनल अवार्ड ऑफ द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिलाया, और ये तो महज बस शुरुआत थी। तमिल के अलावा उन्होंने मलयालम फिल्मों में भी एक से बढ़कर एक गाने गाए। फिल्म थी हिज हाईनेस अब्दुल्ला
इसमें उन्होंने जैसे ही गाने गाए ऊंचाइयों तक फिल्म को पहुंचा दिया। तेलुगु में गाया उनका गाना एक संगीत में एहसास बन गया और कन्नड़ फिल्मों में उन्होंने तो जैसे हिट फिल्म्स फिक्स कर दी थी। हर भाषा में उनकी आवाज अलग रंग लाती थी, लेकिन उनकी आत्मा वही थी। उनकी आवाज को सुनकर अक्सर श्रोताओं को लता मंगेशकर और एस.टी. जान की याद आती थी, लेकिन फिर भी उनका अपना एक पहचान था। एक समय ऐसा भी आया, सब लोग कहते थे कि अगर रहमान है तो स्वर्णलता जी जरूर होंगे। उनका गाना गाया हुआ जो भी होता था मास्टरपीस बन जाता था। एक गाना था 1994 में आई फिल्म डुएट का। जी हाँ, गाना था मागजई पुए। इस गाने में जो स्वर थे, ऊंचाई थी, मधुरता थी और क्लासिक पकड़ तीनों का संगम था। जैसे फूलों की महक हवा में घुल जाए, वैसे ही ये आवाज दिल में घुलती थी। स्वर्णलता ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जिनमें प्रमुख थे नेशनल फिल्म अवार्ड 1995 में मिला और बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिले। लोगों का प्यार था। साउथ इंडस्ट्री में हर प्रेमी के घर में स्वर्णलता जी का नाम श्रद्धा से लिया जाता था। हाँ, शोहरत की चमक के पीछे कुछ अधूरे सवाल भी होते हैं, कुछ अनकहे दर्द छुपे होते हैं। हर शोहरत की चमक के पीछे कुछ अधूरे सवाल होते हैं, कुछ अनकहे दर्द छुपे होते हैं। और जब बात स्वर्णलता जी की हो तो ये अधूरे सवाल और भी ज्यादा गूंजते हैं। करियर की बुलंदियों को छूने के बाद भी स्वर्णलता जी का मन कहीं न कहीं अकेलेपन महसूस करता रहा। लगातार रिकॉर्डिंग, स्टेज शोज और इंटरव्यूज, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा थे, लेकिन उस चमक के पीछे वो थकने लगी थी। उनके करीबी बताते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जो वो पब्लिक अपीयरेंस से धीरे धीरे कटने लगे। ना कोई विवाद, ना कोई बयान, बस खामोशी। उनका स्वभाव बेहद शांत था, ना तो मीडिया में ज्यादा दिखती थी, ना ही किसी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बनी। पर इस चुप्पी के पीछे एक लंबी कहानी थी जो उन्होंने कभी खुद नहीं कही। स्वर्णलता जी का परिवार जीवन बहुत ही निजी और सीमित रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने संगीत को ही अपना सबसे बड़ी पूजा माना था। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके जीवन में कुछ बेहद करीबी रिश्ते जरूर थे, लेकिन वे कभी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं करती थी। एक बार जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उनकी जिंदगी में कभी कोई खास जगह बनाई है, तो उन्होंने बस मुस्कुरा कर कहा था, संगीत से बड़ा कोई साथी नहीं है, बाकी सब क्षणिक है, संगीत शाश्वत है। उनकी इस पंक्ति में छिपा था बहुत कुछ, शायद कोई अधूरी मोहब्बत, कोई टूटा विश्वास या फिर सिर्फ आत्मसमर्पण। 2000 के बाद लोगों ने महसूस किया कि स्वर्णलता जी की आवाज फिल्मों में सुनाई देना कम हो गई है। पहले लोग मानते थे कि वो शायद रिटायर हो रही हैं और निजी जिंदगी में व्यस्त हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। 2004 में पता चला कि स्वर्णलता जी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। उनके गले में लगातार दर्द होने लगा था, जो किसी गायिका के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके थ्रोट्स रिलेटेड डिसऑर्डर हुआ था। कई बार उनकी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन वो चुप रहे। मीडिया से, अपने चाहने वालों से वो चाहती थी कि उन्हें अपनी आवाज के लिए याद रखा जाए, उनकी बीमारी के लिए नहीं। उन्होंने धीरे धीरे रिकॉर्डिंग छोड़ दी, स्टेज परफॉर्मेंस बंद कर दी और लगभग 2006 के बाद पूरी तरह गुमनामी में चली गई। किसी ने सवाल नहीं उठाया, मीडिया को भी कोई खबर नहीं थी, बस उनके चाहने वाले इंतजार करते रहे। शायद अगली फिल्म में उनकी आवाज सुनाई दे, लेकिन वो इंतजार अधूरा रह गया। स्वर्णलता जी ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह नहीं कहा कि वो संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने कोई सोशल मीडिया स्टेटमेंट भी नहीं दिया। वो बिना अलविदा कहे ही चुपचाप चली गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनकी यादें उनके गानों तक सीमित हो गईं। वो शायद खुद भी नहीं चाहती थी कि लोग उन्हें उनके संघर्ष के लिए याद रखें। 2016 में महज 38 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जिस उम्र में कलाकार चरम पर होता है, स्वर्णलता जी इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनके निधन की खबर सबसे पहले एक साउथ इंडियन म्यूजिक वेबसाइट पर आई और फिर फैल गई। पूरे म्यूजिक जगत में एक शोक की लहर दौड़ गई। तमाम संगीतकार, गायक और कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ए.आर. रहमान ने एक इमोशनल ट्यूट में लिखा, स्वर्णलता जी की आवाज हमारे देश और हमारे दिल में हमेशा हिस्सा बनकर रहेगी। वो गई नहीं है, बस एक और सुर में बदल गई है।
उनका अंतिम संस्कार बेहद निजी रूप से हुआ। ना कोई मीडिया कवरेज, ना कोई श्रद्धांजलि समारोह। शायद वो चाहती नहीं थी कि उनकी विदाई किसी तमाशे जैसी हो। एक बेहद सच्ची, गहरी और बात फैंस ने कही कि वो आवाज जो दिलों को सुकून देती थी, आज भी जब सुनाई देती है तो लगता है कहीं ना कहीं वो अब भी हमारे बीच में है। स्वर्णलता जी की कहानी उन अधूरी कहानियों में से है जहाँ एक प्रतिभा बहुत होती है लेकिन पहचान नहीं मिल पाती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि टैलेंट होना ही काफी है, दुनिया में सही वक्त पर पहचान मिलना भी जरूरी है। स्वर्णलता चली गई लेकिन उनकी आवाज आज भी जिंदा है, हर उस गाने में जो उन्होंने दिल से गाया था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए हमारा चैनल देसी दिल वाले।